हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे 10th क्लास के कलाकारों, कैसे हो आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 2.2 का समापन कर देंगे। 2.2 में जो आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहे हैं, ये क्वेश्चंस हम कर चुके थे। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। अगर आप देखें तो ये सारे क्वेश्चंस हम फिनिश कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो दोनों दिए हुए हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है और इस सवाल को सॉल्व करना है। जो फॉर्मूला है वो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। इस फॉर्मूले में आपको सवाल को रखना है और इसको यूं 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 करके सॉल्व कर देना है। पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हम अगर देखें अल्फा, ये कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। Find a quadratic polynomial which with the given number is the sum and product of its zeros respectively. Respectively मतलब क्रमशः। पहले सम दिया है, फिर हमको प्रोडक्ट दिया है जीरोस का। अल्फा प्लस बीटा, सम के लिए प्लस लगाएंगे और अल्फा इंटू बीटा। ये क्या बोल रहा है? रिस्पेक्टिवली। पहले क्या दिया है? सम दिया है, तो सम क्या हो गया हमारा 1/4। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रोडक्ट क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया हमारा? माइनस का 1। ये चीज हमको पता चल गई, इसमें कोई दिमाग हमने नहीं लगाया। हमको दिया हुआ था कि सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये दोनों दिए हैं। पहले आपको सम मिला है, मतलब पहले सम अल्फा प्लस बीटा हमेशा पहली वाली संख्या है, लिखा है इसमें, और प्रोडक्ट हमेशा दूसरी वाली संख्या है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ फॉर्मूला लगाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है? 1/4, तो हम यहाँ 1/4 लिखेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है? माइनस का 1। चलिए करिए इसको सॉल्व, जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर तो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? 1/4, हमने लिख दिया 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, तो माइनस का 1 है इसलिए हमने इसको कोष्टक में लिख दिया। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अगर एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स अपॉन में 4 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं, है ना? ये तो कर ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने एलसीएम लिया, 4 आया। 1 का डिवाइड 4 में किया, 4 आया। 4 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर में किया तो 4x स्क्वायर। 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया। 1 का मल्टीप्लिकेशन x में किया, x आया। माइनस का साइन माइनस लगाया, 1 का 4 में भाग दिया तो 1 चौक 4 या 1 4 जा 4, 4 आया। कुछ बच्चे सोचो कहाँ से 4 आ रहा है? 0। अगर हम देखें तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 0 इंटू 4, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 0 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो 0। ये चीज किसको समझ में नहीं आई? अगर आ गई तो यस लिखो, हम आगे बढ़े कमेंट में। जल्दी से लिखिए। आशा करती हूँ सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए √2, क्योंकि ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है हमें, बहुत इजी सवाल है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। ये कुछ भी मशक्कत नहीं कर रहे हैं, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें दिया है सम कितना है, पहला वाला, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन कितना है वो दिया है। इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व कीजिए, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब एक्स स्क्वायर की जगह ये रखा, फटाफट आपने कर लिया होगा। अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स अल्फा इंटू बीटा 1/3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस का √2 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू
0। सेम अभी हमने किया, 1 लिखो, 1। एलसीएम लिया, 3 आया, 1 का 3 में हमने डिवाइड किया, 3 आया, ऊपर मल्टीप्लाई किया, 3x²। 1 3 जा 3। 1 को देखो डिवाइड करना तो आता है ना, ऐसे कर रही हूं मैं। इस 3 का मल्टीप्लाई हमने कहा किया, ऊपर किया, 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर किया, 1। अब इसको अगर हम इधर पहुंचा दे तो ये हो गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। 3 को उधर पहुंचाएंगे तो 0। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसमें क्या है, दिख रहा है सबको? क्लियर? ऑडियो वीडियो सब क्लियर है बेटा? बताए जल्दी से, जल्दी बता दीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी से। चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 0√5, 0√5, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दे दिया हमको? 0। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5। फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइन प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 0, तो हमने 0 लिखा। x अल्फा इंटू बीटा कितना है? √5 इज इक्वल टू 0। तो x² 0 का करा तो माइनस का 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, √5 इज इक्वल टू 0। समझ में आया तो कमेंट कीजिए। ऑडियो वीडियो दिख रहा है आपको क्लियर? कमेंट कीजिए। आ गया समझ में? चलिए, ये तो सब इजी सवाल है, हालांकि मुझे इसको करवाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ नहीं करना है, मैं आपको सब में बता रही हूँ। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू 1 1 दी है। फॉर्मूला जल्दी से बोलो, याद हो गया होगा, जल्दी बोलो। x² क्या लिखूं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। हमने लिखा है एज इट इज x² माइनस अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? 1। पुट कर दो, रख दो, अल्फा इंटू बीटा 1, 1 लिख दो, 0। x² 1 का मल्टीप्लाई x में किया तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सवाल समझ में आप लोगों को आ रहे होंगे, इसी में उम्मीद करती हूँ। चलिए, ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है। इसमें अल्फा प्लस बीटा नहीं आया तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। वैसे इसमें कुछ इतनी मगजमारी वाली बात नहीं है। अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू ये प्लस, चलो करा ही देती हूँ, आप भी क्या याद करोगे। x² माइनस क्या आएगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला बस याद होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। x² लिखा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है? माइनस का 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/4 इज इक्वल टू 0। x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 0। x² x का मल्टीप्लाई ऊपर किया तो x अपॉन में 4, 1/4 इज इक्वल टू 0। अपॉन में ले लिया 1, 4 आया, 1 4 जा तो 4x², 4 में 4 को डिवाइड किया 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर, 4 में 4 को डिवाइड 1, 0। इस 4 को अगर इधर पहुंचा देंगे तो 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका फाइनली आएगा 4, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बचा तो ये ना 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। किसको समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं है। अब लास्ट सवाल फटाक से आप कर दीजिए, जल्दी से, तुरंत कीजिए। ठीक है, आ गया। चलिए, 4 1 4 1 वही अल्फा। अब ये सवाल तो आपको करना है भैया, एक तो करो। अल्फा प्लस बीटा 4 अल्फा इंटू बीटा 1, ये होमवर्क है, इसका आंसर कमेंट में करेंगे आप लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो मुझे प्लीज बताएं कि हाँ मैडम क्लियर है। आशा करती हूँ क्लासेस अच्छी लग रही है। कल से हम एक्सरसाइज 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो
आपको अगर इनके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। 2 तरह के नोट्स हैं वहां, नवोदय के और आपकी क्लास 10th के। 13 दिसंबर के बाद आपके जो नोट्स हैं 10th क्लास के, वो रिदम पकड़ लेंगे। मैं ज्यादा से ज्यादा नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही सेंड करूंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।